दोस्तों, यह है आम आदमी पार्टी शासित झोड़दा नगर निगम वार्ड और यह साइन बोर्ड इस बात की गवाही भी दे रहा है और यह है यहाँ के बदहाल हालात। नालियों का पानी पूरी तरह से रुका हुआ है, नालियों में गंदगी गाद कीचड़ भरा हुआ है और यह 25 फुटा रोड संत नगर बी ब्लॉक पूरी तरह से उबड़ खाबड़ है। यहाँ पर मंदिर भी बना हुआ है और इस मंदिर के ठीक सामने के यह बुरे हालात, जो गंदा पानी मंदिर के ठीक सामने भरा हुआ है। दरअसल नालियों का पानी ओवरफ्लो होकर इस तरह से 25 फुटा रोड बी ब्लॉक पर भर रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड ने सीवर लाइन डालने का काम किया था। सीवर लाइन डालने का काम पूरा हो चुका है और अब इस रोड के दोनों ओर मौजूद नालियों का निर्माण होना है और सड़क का निर्माण होना है। यह काम दिल्ली जल बोर्ड द्वारा किया जाएगा, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी इस रोड को जल्द से जल्द बनाने में रुचिकर दिखाई नहीं दे रहे हैं और इसीलिए इस रोड का बुरा हाल हो रहा है। यह मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूं कि सीवर लाइन डाली गई थी, जगह जगह आपको ये सीवर के गटर दिख जाएंगे और उसके बाद से पिछले कई महीनों से 25 फुटा रोड बी ब्लॉक संत नगर के यही हालात बने हुए हैं। रोड का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है और इसलिए रोड उबड़ खाबड़ है और नालियों में कचरा भरा हुआ है, गाद भरी हुई है। नालियों की भी नियमित सफाई नहीं हो रही है और इसलिए लगातार लोगों के सामने दिक्कतें खड़ी हो रही है, जबकि दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जल्द से जल्द इस सड़क का निर्माण किया जाना चाहिए था, क्योंकि संतनगर बी ब्लॉक की यह 25 फुटा रोड काफ़ी व्यस्त रहती है और यहाँ पर लोगों का काफ़ी आना जाना रहता है। रोड के दोनों ओर काफ़ी बड़ी मार्केट है, हज़ारों दुकानें हैं, लेकिन इसके बदतर हालात को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी कोई भी ठोस कदम उठाने को तैयार नहीं है। हालांकि नाली का निर्माण कार्य आरंभ कर दिया गया है। ये मैं आपको दिखाते चलूं कि ये नाली का पानी है जो ओवरफ्लो होकर इस तरह से रोड पर जगह जगह भरा हुआ है और लोगों का पैदल निकलना भी मुश्किल हो गया है। दिल्ली जल बोर्ड ने यहाँ पर नालियों का निर्माण कार्य आरंभ करवाया है, जिसे मैं आपको दिखाते चलता हूँ। एक साइड तो कुछ नाली का निर्माण हो गया है और दूसरी साइड में आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर ये नाली का काम आरंभ किया गया है। नाली में कुछ जगहों पर सरिये बिछा दिए गए हैं, लेकिन जानकारी मिली है कि जहां पर अभी सरिये बिछाए गए हैं वहां पर भी नाली का निर्माण कार्य करीब 1 सप्ताह से रुका हुआ है। यह देखिए, यह है नाली की हालत। कचरा सारा नाली में जाता है। रोड के किनारे कभी कभी कचरा निकाला जाता है तो रोड के किनारे इस तरह से छोड़ दिया जाता है और अब यहाँ पर नाली का निर्माण कार्य जल बोर्ड द्वारा शुरू करवाया गया है। यादव चौक के पास भी हालत बदतर है। नाली पूरी तरह से ओवरफ्लो है। ये आपको नालियों में दिख रहा होगा कि सीवर लाइन बिछाने के बाद नाली का ये काम शुरू हुआ है और इसमें सरिये डाले गए हैं, लेकिन स्थानीय निवासियों ने और दुकानदारों ने बताया कि यहाँ पर भी पिछले 1 सप्ताह से ऐसे ही हालत है। नाली में सीवर सरिये डाल के यूं छोड़ दिए गए हैं। दरअसल देख करके लगता है कि जिस ठेकेदार को यह निर्माण कार्य सौंपा गया है वह ठेकेदार बेहद ही लापरवाही से काम कर रहा है और इसीलिए यहाँ पर इतने बदतर हालात बने हुए हैं। जब नाली में सरिये डाल दिए गए हैं तो फिर नाली का निर्माण कार्य क्यों रुका हुआ है? और नाली का निर्माण कार्य रुका हुआ तो इस तरह से रोड पर सारा गंदा पानी आ रहा है, नाली का पानी ओवरफ्लो हो रहा है और ये इस तरीके से रोड पे भरा हुआ है। ठेकेदार की इस लापरवाही का खामियाजा यहाँ पर हज़ारों लोग भुगत रहे हैं, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए कभी भी दिल्ली जल बोर्ड का कोई अधिकारी नहीं आता और इसीलिए ठेकेदार मनमानी बहुत उतारू है। कभी भी काम आरंभ कर देता है और कभी भी काम रोक देता है, जैसे कि यहाँ पर पिछले कई दिनों से काम रुका हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि इस तरह से अगर ठेकेदार काम करेगा तो यह काम कितने दिनों में पूरा होगा और जब तक यह काम पूरा नहीं होगा यहाँ के लोगों को इसी तरह से परेशानी और दिक्कतें उठानी पड़ेगी। यहाँ पर दुकानदारों का व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया है, क्योंकि जब रोड चलने के लिए नहीं है इसलिए उपभोक्ताओं ने यहाँ पर आना बंद कर दिया है। जब दुकानदार के पास ग्राहक नहीं आएगा तो दुकानदार को भारी नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा।
लेकिन यह बात दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को समझ नहीं आती और सबसे बड़ी बात यह है कि स्थानीय विधायक संजीव झा भी यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए नहीं आते हैं और वह अधिकारियों को, दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को या ठेकेदार के कर्मचारियों को यह निर्देश भी नहीं देते कि जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा किया जाए।